आज मैं जेपी सिंह ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों से यह बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं और उनकी जो कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, परंतु मेरा यह आप लोगों से अनुरोध है कि जो लोग खासकर तैयारी कर रहे हैं तो वह किसी और जो भी आप लोगों के सामने, आप लोगों के आसपास, आप लोगों के सराउंडिंग में जो भी चीज़ें चल रही हैं, आप उन पे ध्यान ना दें और अपनी तैयारी बरकरार रखें। अभी तक जो भर्तियां नहीं आई हैं, यह मान के चलें कि 3 से 4 महीने के अंदर में अच्छी खासी भर्तियां आएंगी और इनमें सिलेक्शन होना तय है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होगा। सबसे पहली बात यह है कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन इधर उधर के चक्कर में जैसे भी आप घूम रहे हैं वो ना घूमें और कहीं एक जगह ज्वाइन करके और आप लोग अपनी जो भी आप लोगों के अंदर सामर्थ्य है वो आप लोग अपना पूरा का पूरा अपनी ताकत झोंक दें और अपना पूरा का पूरा जो है वो टाइम दें और जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शन बहुत जल्दी हो सके। एक बात मुझे और कहनी है। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि जैसे कुछ विद्यार्थी जो है वो मेरे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगहों पर हैं, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि किसी भी शिक्षक का कोई भी विद्यार्थी अगर वह उससे 10 दिन भी पढ़ा है, 20 दिन भी पढ़ा है, महीने भर भी पढ़ा है, तो वह उसका विद्यार्थी हो जाता है। जैसे कि आपने महात्मा बुद्ध के बारे में सुना ही होगा कि किस तरीके से जो है वो उनकी ही पत्नी उनकी जो है वो विद्यार्थी थी। तो यह शिक्षा का कोई विशेष जो बात कही जाती है कि शिक्षा के लिए आप ये कहें कि नहीं आपकी एज कम है और इस तरीके की बातें, तो जितने भी शिक्षक होते हैं वो लगभग बराबर ही एज के रहेंगे आपके, क्योंकि आप लोग तैयारी में हैं। आप लोग कक्षा 1 या 2 या 3 या 4 की बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। जो लोग तैयारी में हैं उनके लिए तो उनका शिक्षक हो सकता है कि उनका हम उम्र ही हो, लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि क्या मैं इस शिक्षा को ग्रहण करके आगे बढ़ सकता हूँ या इनके पास कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो वह आपके गुरु हैं। आपको हमेशा यह ध्यान देना है कि आपके लिए आपको एक छोटा बच्चा भी ज्ञान दे सकता है। ज्ञान के लिए आपको नहीं भटकना है, आपके लिए छोटा बच्चा भी ज्ञान दे सकता है, परंतु यह आवश्यक है कि आप उससे कितना ज्ञान ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ज्ञान लेना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है वो अज्ञानता में कुछ और बातें भी बताएं आपको, लेकिन उसको ध्यान ना देते हुए आप सिर्फ ज्ञानवर्धक चीज़ें ही आप उस शिक्षक से लेंगे। तो शिक्षक का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसा कि मैं खुद एक शिक्षक हूँ, तो मुझे इन बातों का ध्यान रखते हुए और मर्यादित भाषाओं का प्रयोग ही करना चाहिए। यही मेरा सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि मर्यादित भाषा में ही रहकर हम अगर शिक्षा दें तो उसी में ही बच्चों की भलाई है और हम लोगों का भी एक अच्छा जो महत्व है, एक शिक्षक का महत्व, वो तभी अच्छा हो पाएगा जब हम लोग मर्यादित भाषा में ही रहकर अपनी बातों को कहें। धन्यवाद।